हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपका विजडम नर्सिंग क्लासेस के प्लेटफॉर्म विजडम नर्सिंग एंट्रेंस क्लासेस पर। मेरा नाम है प्रदीप कुमावत और आज का जो अपना जो ब्यूटीफुल सा जो सेशन होने वाला है, इसमें अपन देखने जा रहे हैं किरचॉफ्स लॉ। ठीक है ना। जो किरचॉफ साहब थे, उन्होंने अपने क्या क्या नियम दिए उनके बारे में आज जो है अपने जो सेशन है, अपना जो वीडियो है, इसमें हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले वाले जो वीडियो है, इसमें जो है अपन ने सेल्स के बारे में पढ़ लिया है, सेल्स के बारे में पढ़ा है, ईएमएफ के बारे में देखा है कि सर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है। ठीक है, फोर्स तो सर सिर्फ नाम का था, वो तो पोटेंशियल डिफरेंस था। ठीक है, तो उसके बारे में अपन ने बात कर ली। देन उसके बाद में जो है अपन ने टर्मिनल वोल्टेज के बारे में बात की थी, अपन ने इंटरनल रेसिस्टेंस के बारे में बात की थी। डिटेल में सारी बातें करने के बाद में जो है अपन आगे बढ़े और अपन ने देखा सेल्स इन कॉम्बिनेशन, जिसमें अपन ने सीरीज कॉम्बिनेशन देखा, पैरेलल कॉम्बिनेशन देख लिया था। तो ये वाला जो मैंने जो अभी बोला है, ये अपनी लास्ट वाली क्लास में यहाँ तक अपना कंप्लीट हो चुका है। आगे हम बढ़ने जा रहे हैं आज के एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो है अपना किरचॉफ्स लॉ। आप सबने जो है अपनी क्लास 12 के जो बोर्ड एग्जाम्स थे, तब आपने इसको बहुत ही बढ़िया से पढ़ा होगा, कुछ क्वेश्चंस भी सोल्व किए होंगे, आई होप। ठीक है, तो आज का जो अपना जो सेशन है वो होने वाला है अपना किरचॉफ्स लॉ पे, कि सर जो किरचॉफ है उनके क्या क्या नियम थे। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी को लेके। ठीक है, तो उनके बारे में आज अपन बात करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के बढ़िया से इस टॉपिक की। आ जाइए किरचॉफ्स लॉ। देखो, किरचॉफ जो साहब थे, उन्होंने करंट इलेक्ट्रिसिटी में दो लॉ दिए थे। पहला था उनका किरचॉफ्स करंट लॉ, उनका करंट का नियम, या मैं बोल दूं हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भाई, जो किरचॉफ साहब का धारा का नियम। कौन सा नियम? धारा का नियम, किरचॉफ्स करंट लॉ, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं KCL। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे साथियों? KCL। तो आ जाओ, क्या कहा था किरचॉफ साहब ने? इन्होंने कहा द एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट्स मीटिंग एट ए जंक्शन इन ए क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट इज जीरो। उन्होंने कहा कि अगर इलेक्ट्रिक सर्किट में किसी एक जंक्शन पर, किसी एक नोड पर जितने भी जो उसमें जो करंट फ्लो होते हैं, वो वहां पे आके जो मिलते हैं, तो वहां पे जो नेट जो करंट रहता है वो क्या रहता है? जीरो रहता है। आओ इसके बारे में और डिटेल में सुनते हैं, बात करते हैं क्या है। द टोटल करंट एंटरिंग ए जंक्शन और ए नोड इज इक्वल टू द चार्ज लिविंग द नोड एज नो चार्ज इज लॉस्ट। ठीक है, आओ देखो क्या कहना चाहते थे इन्होंने, क्या कहा था। इन्होंने ऐसे कहा था कि मान लो कि ये कोई जंक्शन है, एक कोई नोड है। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने क्या बोल दिया, तो मैंने बोल दिया या तो आप इसको बोल दो नोड, या तो आप इसको बोल दो क्या नोड, या आप इसको क्या बोल दो, या आप बोल दो इसको जंक्शन। क्या बोल दो आप इस पे? जंक्शन बोल दो। ठीक है, तो मैं इसे बोल दूं कि यहाँ से जो करंट आ रहा है वो क्या है? वो I1 है। यहाँ से जो करंट आ रहा है वो क्या है? I2 है। यहाँ से जो करंट जा रहा है वो क्या है? I3 है। यहाँ से जो करंट जा रहा है वो क्या है? I4 है। ठीक है, तो नेट जो करंट है इस नोड पे वो क्या है? वो है जीरो। क्या है वो? जीरो। इसका मतलब इन्होंने ये कहा कि जितना करंट इस नोड पे, इस जंक्शन पॉइंट पे आ रहा है, जितना करंट, जितने एम्पियर का जो करंट है वो इस नोड पे, इस पॉइंट पे आ रहा है, उतना ही जो करंट है वो क्या कर रहा है? वो बाहर जा रहा है। मतलब जितना करंट इंटर कर रहा है उतना ही क्या कर रहा है? एग्जिट कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जो ये नोड है, ये जंक्शन है, यहाँ पे जो करंट है, नेट जो करंट है वो कितना है? वो जीरो है। क्लियर सी बात है। आओ आगे बात करते हैं इसके बारे में और डिटेल में। ठीक है, ये इन्होंने कहा था भाई जितना करंट आ रहा है, ठीक है, या जितना जा रहा है प्लस जितना करंट आ रहा है, आई एग्जाइटिंग प्लस आई इंटरिंग इज इक्वल टू जीरो। ओके, आगे देखते हैं, आगे इसको बढ़िया से हम समझते हैं। साइन कन्वेंशन के बारे में देखेंगे, चिन्ह परिपाटी क्या है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो आ जाओ। द इनकमिंग करंट्स टुवर्ड्स द जंक्शन आर टेकन पॉजिटिव। जो करंट जो अपना नोड है, जो जंक्शन है, उसकी तरफ में आ रहा है, ठीक है ना, कमिंग टुवर्ड्स, ठीक है ना, किसका? जो इनकमिंग करंट टुवर्ड्स द जंक्शन आर टेकन पॉजिटिव। ये जो करंट है I1, ये कहाँ आ रहा है? ये जो नोड है इसकी तरफ आ रहा है। I2 क्या है? नोड है, जो जंक्शन है उसकी तरफ आ रहा है। I3 जो करंट है वो किधर आ रहा है? वो इस नोड पर आ रहा है, इनकमिंग है टुवर्ड्स नोड। तो वो क्या होंगे? इनके जो साइन होंगे, इनके जो चिन्ह होंगे, जो चिन्ह परिपाटी के अनुसार वो क्या होंगे? ये पॉजिटिव कंसीडर किए जाएंगे। कैसे कंसीडर किए जाएंगे? ये जो चार्ज, ये जो करंट है, ये कैसे किए जाएंगे? पॉजिटिव कंसीडर किए जाएंगे। देन आगे उन्होंने कहा द आउटगोइंग करंट अवे फ्रॉम द जंक्शन आर टेकन नेगेटिव। और जो करंट, जो नोड है, जो जंक्शन है, उससे आउटवर्ड जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है, एग्जिट कर रहा है, ठीक है, वो क्या होंगे? उनको हम लेंगे नेगेटिव में। इसमें लेंगे हम उनको नेगेटिव में।
क्लियर है बात? क्लियर है बात? तो आओ देखो इसके बारे में, ठीक है ना। ये वाला जो आपको पिक्टोरियल दे रखा है, रिप्रेजेंटेशन दे रखा है आपको, उसके बारे में अपन समझते हैं, उसके बारे में अपन बात करते हैं, ठीक है। ये देखो, इसको समझो क्या है यहाँ पे, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा जो चिन्ह परिपाटी है वो क्या बोलती है, वो ये बोलती है जितना करंट नोड की तरफ आ रहा है, जितना करंट नोड की तरफ, जो जंक्शन है, ये अपना जो जंक्शन है येलो कलर का इधर आ रहा है, उसको क्या लेंगे हम, उसको हम एज ए पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। तो मैं क्या बोल दूं कि जो नोड है वहां पे कितना करंट आ गया सर, वहां पे आ गया I1 प्लस I2 प्लस I3। ये जो तीनों करंट हैं वो क्या है, वो कमिंग टुवार्ड्स नोड की तरफ है, जंक्शन की तरफ है। क्लियर है? देन उसके बाद में इस नोड से जो दो करंट हैं I4 एंड I5 वो बाहर की तरफ है, आउटवर्ड है, बाहर जा रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं। क्लियर है? तो इस वाले इस टाइप के जो करंट है जो जंक्शन से नोड से आउटसाइड है, एग्जिट कर रहे हैं, उनको हमें एज्यूम करना है नेगेटिव। कैसे लेना है, नेगेटिव लेना है। तो मैं क्या बोल दूंगा यहाँ पे, तो मैं क्या बोल दूंगा कि यहाँ पे आ गया माइनस का I4 माइनस I5, ठीक है। और क्या कहा था किरचॉफ साहब ने, भाई जितना करंट आता है उतना क्या निकल जाता है, तो जो टोटल जो करंट है जंक्शन पे नोड पे वो क्या है सर, वो तो शून्य है, जीरो है, ठीक है। तो क्या हो गया, वो जीरो हो गया टोटल। तो यहाँ से क्या आ गया सर, यहाँ से तो ये आ गया कि I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I4 माइनस I5। अर्थात सर जितना करंट आ रहा है इस जंक्शन पे, उतना ही करंट जो है वो बाहर जा रहा है, ठीक है। सर जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट बाहर जा रहा है, दिख रहा है हमें? क्लियर है? ठीक है। तो करंट एंटरिंग द नोड इक्वल करंट लीविंग द नोड, जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट कितना जा रहा, उतना ही करंट क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है। अब मैं ऐसे बोल दूं यहाँ पे कि जो I1 है उसमें जो करंट है वो है 2 एम्पियर का। क्या बोल दूं मैं कि सर यहाँ से 2 एम्पियर का करंट जा रहा है, यहाँ से 3 एम्पियर का करंट जा रहा है, यहाँ से 6 एम्पियर का करंट जा रहा है, और जो बाहर निकल रहा है I4 से, वहां पे जो है सर वो है 4 एम्पियर का जो करंट है वो बाहर निकल रहा है। तो बताओ कि I5 जो करंट है, I5 जो है वहां पे कितना एम्पियर का करंट है। क्या हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? जी सर, हम इसको बिल्कुल फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं सर? जितना करंट आ रहा है उतना करंट बाहर जा रहा है। क्लियर बात है? जितना करंट आएगा उतना कहाँ जाएगा, उतना तो सर बाहर जाएगा। तो आया कितना नोड पे, जंक्शन पे आया कितना, 3 प्लस 6 प्लस 4 कितना हो गया सर, 6 4 10 और 3 13, 13 एम्पियर, 13 एम्पियर। कितना करंट आ गया सर यहाँ पे, सर यहाँ पे आ गया इस नोड पे कितना, 13 एम्पियर, ठीक है। I4 से सर निकल गया 4 एम्पियर, तो बच गया कितना सर, बच गया 9 एम्पियर। कितना बच गया सर, बच गया 9 एम्पियर। इसका मतलब जो अपने पास में जो I5 है उससे जो है 9 एम्पियर का जो करंट है वो क्या कर रहा है, वो एग्जिट कर रहा है। क्लियर है मेरी बात? मेरी बात क्लियर है? समझ रहे हो? आगे बढ़ते हैं, आ जाओ, चलो सर आगे चलते हैं। ये सर क्लियर है, ओके, आ जाइए। किरचॉफ्स करंट लॉ सपोर्ट्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जो किरचॉफ का जो पहला नियम है, जो करंट का नियम है, जो धारा का नियम है, ठीक है, वो सपोर्ट करता है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मतलब जो चार्ज है वो क्या है, कंजर्वेटिव है, ठीक है ना। ना तो चार्ज कहीं लॉस हुआ है, ना तो चार्ज क्रिएट हुआ है, ना ही उसका कहीं पे लॉस हुआ है। जितना चार्ज पहले उसमें आया था उतना ही चार्ज आउट निकला है, आउटवर्ड हुआ है। जितना एंटर था उतना ही चार्ज एग्जिट किया है। क्लियर है? तो सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है कि किरचॉफ्स करंट लॉ इज सपोर्ट्स, आपको 4 ऑप्शन में दे देगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जो भी चीजें हैं जो आपको ऑप्शन में दे देगा। आगे अपन जो क्वेश्चन है वो भी देखेंगे इसके ऊपर, बेफिक्र रहिए, नो टेंशन रहिए जब तक है हम, ठीक है। The number of charge that arrives at a junction in a given time must leave in the same time in accordance with conservation of charge। क्या मतलब है यहाँ पर conservation of charge का, कि सर जितना चार्ज जो है टाइम लगा रहा है किसी नोड पे, किसी जंक्शन पर आने में, ठीक है ना, वो सेम टाइम ले रहा है, ठीक है, सेम टाइम में जो है वो लीव कर रहा है, कहां से, उसी नोड से, उसी पॉइंट से। दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे अपन बात करते हैं अपना जो सेकंड जो इनका जो लॉ है, ठीक है ना, इनका, ठीक है ना, तो किरचॉफ है, सर है किरचॉफ, सर किरचॉफ, ठीक है ना। तो इनको अपन रेस्पेक्ट देंगे, काफी अच्छे इन्होंने जो है फिजिक्स में अपने योगदान दिए हैं, ठीक है।
तो किरचॉफ जो सर हैं, जो उनका जो सेकंड लॉ है वो क्या है, वो है वोल्टेज लॉ। क्या है वो, वोल्टेज लॉ। इससे पहले अपन ने क्या देखा सर, इससे पहले अपन ने देखा क्या सर, किरचॉफ का क्या देखा हमने, करंट लॉ। कौन सा देखा अपन ने सर, हमने जो है करंट लॉ देख लिया है। ठीक है, किरचॉफ का धारा का नियम, किरचॉफ का किरचॉफ के का धारा का नियम, का धारा का नियम, ये जो है अपन ने अब तक पढ़ लिया है, अभी जो अपन ने पढ़ा है उनमें। ठीक है, धारा का नियम। ठीक है, अब जो अपना जो सेकंड है, जो इनका जो सेकंड लॉ है, सेकंड जो नियम है वो क्या है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, क्या, किरचॉफ वोल्टता का नियम। क्या है, किरचॉफ वोल्टता का नियम। ठीक है, अभी मिटेगा ये, इसलिए इसको बाद में लिखते हैं, इसलिए इसको बाद में लिखते हैं। ठीक है, क्या है ये, कौन सा है अपना, किरचॉफ वोल्टता नियम, किरचॉफ का नियम। क्लियर है। देखो क्या कहना चाह रहे हैं इस नियम से, वोल्टेज के नियम से, सेकंड जो नियम है उनका, उससे क्या, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप्स एंड ईएमएफ्स अलोंग द क्लोज्ड पाथ इन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क या सर्किट इज ऑलवेज जीरो। कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट है, इलेक्ट्रिक वोल्टेज है, उसमें जितना पोटेंशियल ड्रॉप कर रहा है या जो गेन कर रहा है, वो जो टोटल जो उसमें पोटेंशियल है सर्किट में, इलेक्ट्रिकल सर्किट में, उसके नेटवर्क में, वो क्या है, वो हमेशा क्या रहता है, ऑलवेज जीरो रहता है। क्या रहता है वो सर, वो ऑलवेज जीरो रहता है। क्या रहता है वो सर, वो ऑलवेज जीरो रहता है। क्या बोल दूं मैं कि सर सर्किट में जितना भी वोल्टेज है, जितना भी वोल्टेज है, चाहे वो मैं बोल दूं, चाहे उसमें वो पोटेंशियल ड्रॉप हो, चाहे उसमें पोटेंशियल गेन हो, ठीक है, देन द समीशन ऑफ डेल ऑफ वी इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। दैट इज द लॉ ऑफ किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। सेकेंड लॉ है ये आपका। ठीक है, कि जो पोटेंशियल गेन है, पोटेंशियल ड्रॉप है एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में, एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में, ठीक है ना, जो टोटल जो पोटेंशियल है वो क्या है, वो है जीरो, ऑलवेज जीरो। क्लियर बात है। The algebraic sum of change in potential around a closed loop is zero। भाई जो चेंज हो रहा है पोटेंशियल में, तो उनका जो एल्जेब्रिक सम है वो क्या है, क्लोज लूप में जीरो है। यही तो अपन बात कर रहे हैं, यही तो बात है। ठीक ना, थोड़ी सी लैंग्वेज का फर्क आ गया। ठीक है, अब देखो क्या है, जैसे मैं बोल दूं कि अपने पास में एक सर्किट है, इलेक्ट्रिक सर्किट है, इलेक्ट्रिक नेटवर्क है। ठीक है, तो उसमें से यहाँ पे ए बी सी डी 4 पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे 4 रेसिस्टेंस दे रखे हैं, ए और बी के बीच में रेसिस्टेंस आर लगा हुआ है, बी और सी के बीच में रेसिस्टेंस आर लगा हुआ है, सी और डी के बीच में, एंड ए और डी के बीच में एक रेसिस्टेंस है आर। ठीक है ना, तो इसमें क्या हो रहा है, द सम ऑफ द ऑल द वोल्टेज ड्रॉप्स अराउंड द लूप इज इक्वल टू जीरो। जितना पोटेंशियल पॉइंट ए से पॉइंट बी बीच में है इस रेसिस्टेंस पर, ठीक है, और जितना पोटेंशियल है बी से सी तक, सी से डी तक एंड डी से ए तक, उनका जो सम है वो क्या है, वो है जीरो। अरे सर हमने यही तो भी बात की थी, क्या हमने यही तो बात की थी कि सर समीशन ऑफ डेल वी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे क्या आ गया कि सर जो वी ए है, जो पोटेंशियल है ए से बी तक का, प्लस जो पोटेंशियल है बी से सी तक का, सर जो पोटेंशियल है सी से डी तक का, एंड जो सर पोटेंशियल है डी से ए तक का, वो क्या है, वो सर जीरो है। क्या है वो है सर। क्लियर बात है, क्लियर बात है। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ सपोर्ट्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का नियम। क्या है, जो किरचॉफ का जो सेकंड लॉ है और जो फर्स्ट लॉ है, फिर से मैं बात करता हूं मैं आपके सामने, क्या कि ये किसके लिए है, ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है उसको सपोर्ट करता है, ऊर्जा संरक्षण। ठीक है, इसका है ऊर्जा संरक्षण का। और जो केसीएल है, किरचॉफ्स करंट लॉ है, वो क्या करता है सर, वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के लॉ को सपोर्ट करता है। क्लियर है, दोनों बातें जो है वो आपकी क्लियर होनी चाहिए। किरचॉफ्स करंट लॉ सर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, सर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं सर, आगे बात करते हैं सर, किरचॉफ लॉ हमने पढ़ लिया, इस पे जो क्वेश्चंस आते हैं उनको हम कैसे डील करेंगे, ठीक है ना, तो सारी बातें अपन
देखने जा रहे हैं, तो आ जाइए, तो आ जाइए। देखो पहले लेते हैं कन्वेंशन फॉर लूप रूल। देखो जो सेकंड जो रूल है, जो वोल्टेज का वोल्टा नियम है, उसको हम लूप नियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम किरचॉफ का लूप नियम भी आप उसको बोल सकते हो। क्लियर है? किरचॉफ का लूप नियम। तो उस हिसाब से या बोल दो किरचॉफ का वोल्टा नियम क्या है? द फॉलोइंग कन्वेंशंस अप्लाई फॉर डिटरमाइनिंग द साइन ऑफ डेल्टा वी। ठीक है ना? पोटेंशियल के बारे में अपन बात कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। अक्रॉस सर्किट एलिमेंट्स द ट्रेवल डायरेक्शन इज द डायरेक्शन दैट वी चूज टू प्रोसीड अराउंड द लूप। ठीक है ना? तो इनके अपन जो बात करते हैं वो डिटेल में करेंगे। डिटेल में बात करने के लिए आ जाओ, आप मेरे साथ में जुड़ जाइए, आ जाइए। डिटेल में इनकी अपन बात करते हैं। क्या है इसे डिटेल में बात करने के लिए? देखो सबसे पहले है अपना जो पहला जो अपना क्वेश्चन है, पहला जो अपना डाउट है वो है हाउ टू अप्लाई किरचॉफ्स लॉ। सर कोई भी अगर एक सर्किट है, कोई भी अगर एक सर्किट है, उसमें अपन अगर अपने को वोल्टेज फाइंड करना हो, उसका करंट फाइंड करना हो, तो सर हम किरचॉफ लॉ है उसको हम कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे किरचॉफ लॉ को हम फॉलो करेंगे? तो उसमें क्या है, हाउ टू अप्लाई किरचॉफ्स लॉ। ठीक है ना भाई? किरचॉफ लॉ को अपन कैसे अप्लाई करेंगे? तो पहला क्या है, ड्रॉ करंट। अपने को जो है सर्किट में जो है वो करंट जो है वो ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है? करंट जो है वो ड्रॉ करना पड़ेगा। करंट कैसे फॉलो करता है? सर करंट जो है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। क्लियर है? दैट फॉलो केसीएल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट। जो किरचॉफ का जो पहला नियम है, किरचॉफ का जो सर किरचॉफ है उनका जो पहला नियम है, ठीक है, इनका जो पहला नियम है केसीएल, उसको अपन फॉलो करेंगे। किसके लिए? फॉर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। सर किस कितने कौन से रेजिस्टेंस में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, उससे जो करंट है, ठीक है ना, उस करंट को अपन जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उसमें अपने को कौन सा रूल फॉलो करना है? केसीएल का रूल फॉलो करना है। आगे देखेंगे कैसे। क्लियर है? जैसे कि मान लो कि एक वायर है, यहाँ से एक आई करंट आ रहा है, ठीक है ना, आई इसमें करंट आ रहा है। मैं बोल दूं कि इसमें कितना करंट है? सर आई है। तो यहाँ पे इस ये जो है ये दो यहाँ पे जंक्शन आ गया, यहाँ से ये दो वायर में निकल गया, एक इधर और एक इधर। तो यहाँ पे जो निकला वो निकल गया I1। यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे रह गया I2। आया कितना? I निकल गया I1 इधर, इधर निकल गया I2। I2 को हम क्या बोल सकते हैं कि सर यहाँ पे जितना आया था उसमें इतना निकल गया और इतना बच गया, तो हम इसको सर I माइनस I1 भी बोल सकते हैं। अरे मेरे प्यारे साथियों, ऐसे समझो इसको। कैसे सर? यहाँ से मैं बोल दूं कि यहाँ से जो है 6 एम्पियर करंट आया। कितना आया? सर यहाँ पे जो है 6 एम्पियर का करंट आया। क्लियर है? मैं बोल दूं कि इधर जो है अपना, इधर जो है अपना कितना? सर इधर जो है अपना 4 एम्पियर का करंट चला गया। इधर अपना कितना चला गया? सर इधर अपना 4 एम्पियर का करंट चला गया। तो इधर कितना आया? अरे सर इधर तो 2 एम्पियर आ गया। टोटल कितना था अपने पास में? सर 6 एम्पियर, 4 इधर गया तो ऑब्वियसली 2 इधर गया होगा। क्लियर सी बात है? तो यही तो मैं बोल रहा हूं। तो यहाँ पे I1 क्या हो गया? यहाँ पे I1 हो गया 4 एम्पियर। और अगर अपन ये निकालें तो अपन क्या कर देंगे? I माइनस I1, I माइनस I1, I कितना था अपना? 6 एम्पियर, माइनस I1 कितना था अपना? 4 एम्पियर। तो कितना आ गया? अरे 2 एम्पियर आ गया कि नहीं आ गया? 2 एम्पियर आ गया ना। इसका मतलब जो I2 है वो कितना हो गया? वो 2 एम्पियर हो गया। या तो आप इसको I2 बोल दो या आप इसको बोल दो I माइनस I1। क्लियर बात है? क्लियर है? आगे बढ़े? ठीक है सर, आगे चलो। ये तो हमारा क्लियर है, तो आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। आगे तो अपना जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है? चूजिंग ए लूप। देखो अपन अपने को क्या करना है? सर्किट में एक लूप चूज करना है। जो लूप है वो कैसा हो? वो क्लोज लूप हो। ठीक है? कैसा हो? लूप लूप शुड बी क्लोज लूप। कैसा लूप हो? वो क्लोज लूप हो, बंद लूप हो। देन कैन इन्वॉल्व एनी नंबर ऑफ सेल्स, रेसिस्टर्स एंड कैपेसिटर एक्सेट्रा। जो क्या करे? ऐसा लूप अपन एक उसमें एज्यूम करेंगे, एक ऐसा लूप बनाएंगे जो क्या करे? जो इन्वॉल्व कर सके जितने भी नंबर के जो सेल्स हैं सर्किट में अपने, उनको, उनके रेसिस्टर्स को, कैपेसिटर्स को। ठीक है ना? ऐसा एक अपन जो लूप है वो क्या करेंगे? वहां पर एक कंसिडर करेंगे। क्लियर है? आगे बढ़े। आगे अपना डायरेक्शन ऑफ लूप की, जो डायरेक्शन है वो लूप का वो कैसे हो सकता है? देखो ये आपके पास में से सर्किट है, समझ रहे हो सर्किट को? सर्किट में क्या है? सर सर्किट में 2 सेल लगे हुए हैं, एक सेल तो ये रहा और सर एक सेल वो रहा। ठीक है? ये रहा सेल और एक ये रहा सेल। ये क्या है यहाँ पे? सर ये रेसिस्टेंस है। सर ये भी क्या है? एक रेसिस्टेंस है। तो जो डायरेक्शन ऑफ लूप है वो अपन 2 प्रकार से ले सकते हैं। एक तो अपन ले सकते हैं क्लॉकवाइज। कैसे ले सकते हैं सर हम? क्लॉकवाइज कैसे ले सकते हैं हम? क्लॉकवाइज। इसको मैं क्या बोल दूं? CW। क्या बोल दूं मैं इसको? CW, क्लॉकवाइज।
एंड जो है अपन एज्यूम कर सकते हैं किसको, जो अपना लूप है उसको, कैसे सर, हम इसको एंटी क्लॉकवाइज भी एज्यूम कर सकते हैं, ACW इन शॉर्ट टर्म, एंटी क्लॉकवाइज। और ये कैसा है अपना, क्लॉकवाइज है। ठीक है, क्या है अपने पास में, सर्किट है, सर्किट में अपने को क्या करना है, क्लोज लूप लेना है। ठीक है ना, जो लूप हो कैसा हो, क्लोज हो। क्लोज लूप में अपन एक डायरेक्शन लेंगे, डायरेक्शन के लिए या तो आप ले लो क्लॉकवाइज या ले लो आप एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है, सारी बातें करेंगे सर, जो अपन पढ़ रहे हैं उनको अपन कैसे करेंगे, सारी बातें पढ़ेंगे। अब देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, अगर आपके सामने जो सर्किट है उसमें आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल जाए, मिलेगा ऑब्वियसली, अगर सर्किट बना हुआ तो सर्किट में सेल भी मिलेगा, रेसिस्टेंस भी मिलेगा, कैपेसिटर भी आपको मिल सकता है। ठीक है कि नहीं है, तो सर हमें जो रेसिस्टेंस मिला उस पर हम क्या बात करेंगे, जो किरचॉफ लॉ है वो कैसे लगाएंगे, जो वोल्टेज होगा, जो पोटेंशियल जो ड्रॉप होगा या जो गेन होगा वो कैसे होगा। ठीक है ना, तो अब बात करते हैं फॉर रेसिस्टेंस के लिए, किन के लिए सर, फॉर रेसिस्टेंस के लिए देखो हमेशा जो करंट है, एक बात मेरी याद रखना, क्या सर, कि जो हमेशा जो करंट है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। समझ रहे हो मेरी बात, कि सर जो करंट है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। तो यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे है हायर पोटेंशियल, क्या बोल दूं मैं, या तो मैं H बोल दूं, या मैं क्या बोल दूं HP बोल दूं, या क्या मैं बोल दूं, या मैं बोल दूं L बोल दूं, या मैं क्या बोल दूं LP बोल दूं। ठीक है सर, यहाँ पे HP क्या है सर, यहाँ पे HP क्या है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, नहीं 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 सर, यहाँ पे हिंदुस्तान पेट्रोलियम नहीं, यहाँ पे HP है क्या, हायर, क्या है यहाँ पे सर, यहाँ पे हिंदुस्तान पेट्रोलियम नहीं है, यहाँ पे है हायर पोटेंशियल, क्या है यहाँ पे, हायर पोटेंशियल। और सर यहाँ पे एलपी क्या है सर, ये है अपना लोअर पोटेंशियल, क्या है अपना लोअर। क्लियर बात है, जो करंट है वो फ्लो करता है हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। जैसे ये जो करंट है अपना आई, वो फ्लो कर रहा है एचपी से एलपी की तरफ। ठीक है, बीच में पड़ गया अपना रेसिस्टेंस भाई, बीच में क्या पड़ गया अपना, रेसिस्टेंस पड़ गया। अब जब अपना जो पाथ है, जब अपने कहा था कि सर जो अपना जो लूप होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, या तो एंटी क्लॉकवाइज होगी या क्लॉकवाइज होगी। तो जो पाथ है अगर वो आ रहा है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, जो अपना पाथ है वो किधर जा रहा है सर, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ अगर पाथ है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा यहाँ का सर, वो होगा -IR, क्या होगा -IR। ठीक है, जो पोटेंशियल होगा, जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, -IR। क्या लेंगे हम यहाँ पे, माइनस जो है वो साइन लेंगे, माइनस का हम जो है वो चिन्ह लेंगे, कब लेंगे, जब अपन हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चलते हैं। क्लियर है बात, जब अपन हायर से पोटेंशियल की तरफ लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएंगे तब जो अपना पोटेंशियल वो कैसा आएगा सर, वो नेगेटिव आएगा, कैसा आएगा, वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, और अगर अपन बात करते हैं कि सर अपन लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ चल रहे हैं, किधर चल रहे हैं, लोअर से अपन चल रहे हैं हायर पोटेंशियल की तरफ, किधर चल रहे हैं अपन सर, अपन चल रहे हैं लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ, तब जो है अपने पास में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या आएगा सर, वो आएगा पॉजिटिव में आएगा, डेल वी इज इक्वल टू +IR। क्लियर है, इसको आप बहुत ही बढ़िया से उतार लें एक बार, ठीक है ना, छाप लें इसको, बहुत ही बढ़िया चीज लिखी हुई है आपके सामने, समझना है आपको। अगर अपन चल रहे हैं अपना जो पाथ है वो कैसा है सर, वो है हायर से लोअर, तो लो पोटेंशियल तरफ जा रहे हैं तो नेगेटिव लेना है, अगर अपन हाई की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव लेना है, सीधी सी बात आपको ये याद रखनी है। क्लियर है, आगे बढ़े, ये हो गई अपनी रेसिस्टेंस के बारे में बात। और सर अपने को जो सर्किट है उसमें क्या देखने को मिल सकता है सर, अपने को सर्किट में सेल भी देखने को मिलेगा, बिल्कुल बच्चों, सेल भी देखने को मिलेगा। जब सेल देखने को मिलेगा तो सर उसमें अपन क्या करेंगे, ये अपने पास में सेल है, ये इसका पॉजिटिव है, ये इसका नेगेटिव है। ठीक है, और ये क्या है, इसका EMF है, E है। ठीक है, तो जब अपन पाथ होगा अपना, अगर वो होगा अपना किधर, नेगेटिव की तरफ, टुवार्ड्स नेगेटिव, किधर होगा, नेगेटिव की तरफ, तो गोइंग टुवार्ड्स नेगेटिव टेक EMF नेगेटिव। कैसे लेंगे अपन EMF को, नेगेटिव लेंगे। EMF भी क्या है सर, पोटेंशियल डिफरेंस ही है। अरे EMF क्या है सर, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो क्या होगा, डेल वी क्या हो जाएगा, डेल वी हो जाएगा माइनस का E, क्या हो जाएगा, डेल वी इज इक्वल टू माइनस का E। कब होगा, जब अपना पाथ है वो कैसा हो, जब पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर हो, तो जो इसमें जो सेल है अपना उसका जो EMF होगा वो क्या होगा, नेगेटिव में होगा। बात करता हूं मैं
सेकंड केस की बात करता हूं मैं, किसकी, सेकंड केस की। अगर अपन अपना जो पाथ है वो क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव की हो रहा है, पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, तो जो पोटेंशियल होगा डिफरेंस वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव ई, ठीक है ना, पॉजिटिव ईएमएफ। क्लियर है बात। सर हमें सर्किट में रेसिस्टेंस के साथ में कैपेसिटर, सेल के साथ में कैपेसिटर भी देखने को मिल सकता है। देन अपन सर कैपेसिटर के बारे में बात करेंगे। कैपेसिटर आपको पता है, हमने आपको कैपेसिटर जो है पढ़ा दिया है, ठीक है। तो कैपेसिटर में जैसे अपने पास में ये कैपेसिटर का साइन है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, इस प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है ना। तो क्या होगा, अगर अपना जो पाथ है इन कैपेसिटर में कहाँ रहता है सर, पॉजिटिव की तरफ रहता है। किधर रहता है, अगर अपन सर पॉजिटिव की तरफ चलते हैं, पॉजिटिव क्यू की तरफ अपन चल रहे हैं, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा क्यू अपॉन सी। क्या होगा, पॉजिटिव क्यू अपॉन सी। क्लियर है बात। फिर अपन बात करते हैं सर, अपन जब नेगेटिव की तरफ जाएंगे, नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएंगे, तब जो अपना पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैसा होगा, वो होगा नेगेटिव डेल वी इज इक्वल टू माइनस के क्यू अपॉन सी। ठीक है, तो तीनों जो चीजें हैं वो आपने देख ली होगी, उम्मीद है आपने बढ़िया से समझ ली होगी। आगे अपन चलते हैं, क्वेश्चंस को डील करते हैं, कैसे इनको अप्लाई करना है। जितनी अपने जो सारी जो बातें की हैं उनको सर अपन कैसे कैसे अप्लाई करेंगे। आपने करंट के बारे में कहा, आपने सर क्लोज लूप के बारे में कहा, फिर सर आपने जो है हमें साइन कन्वेंशन के बारे में पढ़ाया, ठीक है। तो सर वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे अप्लाई करने हैं ये तो हमें बताओ। तो आ जाओ, फिर उसके लिए अपन लेके चलते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 1। अपना एग्जाम्पल नंबर 1 लेके चलते हैं। आपको कुछ दे रखा है ऐसा प्यारा सा सर्किट। क्या दे रखा है आपको, प्यारा सा सर्किट दे रखा है, जिसमें दो प्यारे प्यारे रेसिस्टेंस लगे हुए हैं। एक जो रेसिस्टेंस है उस वो 2 ओम का है, एक है जो 3 ओम का है। आपको आपके पास में एक प्यारी सी बैटरी दे रखी है 10 वोल्टेज की। कितनी सर, 10 वोल्ट की अपने पास में एक बैटरी, एक सेल दे रखा है। क्या दे रखा है सर, एक बैटरी और एक सेल दे रखा है, ठीक है। अब देखो यहां से करंट फ्लो कर रहा है, ये पॉजिटिव है अपना, ये नेगेटिव है। यहां से करंट फ्लो कर रहा है आई। क्या बोल दिया मैंने सर, यहां से आई करंट फ्लो कर रहा है। आई जो है इस रेसिस्टेंस में जा रहा है 2 एम्पियर में, देन सर आई इसी में आ रहा है। तो सर अपन इसी से इधर वापस आई इसमें चल रहा है, तो जो पूरा करंट है उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है। तो हमें यहाँ पे करना है क्या सर, हमें करना है यहाँ पे फाइंड करंट इन ईच रेसिस्टर। क्या करना है हमें, हमें करना है सर फाइंड करंट इन ईच रेसिस्टर, इन ईच रेसिस्टर। ठीक है कि सर जो रेसिस्टर है इसमें भी आई है, इसमें भी आई है, तो आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ऑब्वियसली बात है, सीधी सी बात है। तो आप क्या करोगे, पहले आप अपना एक मेथड लगाओगे। मेथड नंबर 1 कौन सा मेथड है आपका, मेथड है आपका नंबर 1 जो मेथड है वो क्या है आपका, वो है आपका V इज इक्वल टू आई आर। सर V यहाँ पे 10 वोल्ट है, ठीक है। आई की वैल्यू अपने को निकालनी है। देन आर जो है आपको दे रखा है सर 2 ओम प्लस 3 ओम, कितना हो गया 5 ओम, ठीक है। कितना हो गया 5 ओम हो गया सर। कितना हो गया 10 इज इक्वल टू आई, कितना हो गया 5। सर यहाँ से आई इज इक्वल टू कितना आ गया 2 एम्पियर। कितना आ गया सर, आई इज इक्वल टू आ गया अपने पास में यहाँ पे 2 एम्पियर, ठीक है। ये तो आपका मेथड 1 था, ठीक है ना। लेकिन ये जो मेथड है, ये जब और भी आपको सर्किट देखने को मिलेंगे वहां पे आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। जब आपको 2 बैटरी दे देगा एक सर्किट में, ठीक है, तो आप उसको कैसे अप्लाई करोगे, तो वहां पे जो है अपने काम आएगा किरचॉफ लॉ, ठीक है। जो अपने किरचॉफ ने जो दोनों अपने नियम पढ़े हैं, दोनों किरचॉफ के जो नियम पढ़े हैं वो अपने काम में आने वाले हैं। इसी में अपन किरचॉफ लॉ अप्लाई करते हैं, देखते हैं कि क्या सही है क्या, कि जो अपने जो रेसिस्टेंस है, जो आई है, जो करंट है वो 2 एम्पियर फ्लो कर रहा है। तो आइए करते हैं किरचॉफ लॉ के द्वारा इस वाले को, ठीक है। जिस जो अपन इसको अपन बोलेंगे क्या नंबर, मेथड नंबर 2। क्या बोलेंगे हम इसको, क्या बोलेंगे हम इसको, मेथड नंबर, ठीक है। सेकंड जो अपना मेथड होगा नंबर 2, ठीक है ना। किरचॉफ लॉ से अपन करते हैं। अब मैंने क्या किया सर, पहले तो जो है इसमें करंट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अपन ने, ठीक है सर। हाँ सर, इसमें यहाँ पे इस पॉइंट पे बात करें सर, यहाँ पे इधर से आई करंट आया और आई निकल गया, ठीक है। यहाँ से सर आई आया, आई निकल गया, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। करंट अपन ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है पूरे सर्किट में, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई इशू नहीं है, ठीक है। देन अब अपन बात करें सर इसमें क्लोज लूप, ठीक है ना। तो जो लूप होता है वो कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। तो ये क्लोज लूप ले लिया और इसमें अपन एक डायरेक्शन ले ली क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कैसी ले ली मैंने ले ली, एज्यूम कर ली क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अपन चलते हैं अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है।
और जो अपना जो लूप है, ठीक है ना, उसको अपने नाम दे दिया क्लोज लूप को ए बी सी डी ना। तो नाउ लूप लूप क्या है अपना ए बी सी डी और ए, ठीक है ना, क्लोज लूप ले रहे हैं, ए से शुरू किया, इधर चल दिया है, वापस किधर आ गए अपन, ए की तरफ आ गए। क्लियर है बात, क्लियर है। तो आ जाओ यहां से अपन चलते हैं, ए से अपन चलते हैं, ठीक है ना, अपन ए से चलते हैं, क्लॉकवाइज चलेंगे। कैसे चलेंगे अपन, क्लॉकवाइज चलेंगे। अब देखो इधर से आए, यहाँ इस चल रहे हैं, ए से चलेंगे क्लॉकवाइज, तो इधर चले, ऊपर चले, चले 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 जैसे भी चले, रेसिस्टेंस आ गया, उड़ी बाबा क्या आ गया, रेसिस्टेंस आ गया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे करंट इधर फ्लो कर रहा है, इसका मतलब ये है हाइयर पोटेंशियल और ये है यहाँ पे लोअर पोटेंशियल, क्योंकि करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। तो जब रेसिस्टेंस आ जाए और जो फ्लो करे अपना, जो करंट फ्लो करे हाइयर से लोअर, तो अपने जो रेसिस्टेंस है वो कैसा लेना है सर, नेगेटिव लेना है। सबसे पहली बात अपन वोल्टेज नियम अपने को क्या कहता है, जैसे जो वोल्टेज नियम है, समीशन ऑफ जो डेल वी है वो क्या होगा सर, वो होगा 0। क्या होगा, वो 0 होगा। तो इस रेसिस्टेंस का वोल्टेज क्या होगा सर, V इज इक्वल टू आई आर। तो इसका जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, आई करंट आई है, आर कितना है 2 ओम, कितना है 2 ओम, तो ये कितना हो गया सर, यहाँ पे जो वोल्टेज है वो कितना हो गया 2i, क्या हो गया यहाँ पे 2i। तो सर यहाँ इसका इस पर वोल्टेज, इस पर जो पोटेंशियल, इस पे पोटेंशियल और इस पे जो पोटेंशियल, उनका सम करेंगे तो वो क्या आएगा, 0 आएगा। बिल्कुल सर, वही तो अपन करने जा रहे हैं किरचॉफ्स लॉ से, वही तो अपन करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो हायर से लोअर पोटेंशियल, तो यहाँ पे जो साइन आएगा वो कैसा आएगा सर, यहाँ पे आएगा -2i, क्या आएगा यहाँ पे, -2i। क्लियर है बात, क्या आया यहाँ पे सर, यहाँ पे हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल कैसे पता चला, क्योंकि सर जो करंट है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तरफ जो है फ्लो करता है। तो अपन सर इधर से इधर जा रहे हैं, पाथ भी अपना कैसा है, क्लॉकवाइज है सर, अपना पाथ ऐसा है, पाथ अपना ऐसा है, यहाँ पे कैसा पाथ अपना, क्लॉकवाइज से अपना पाथ ऐसा है, हायर से लोअर, तो रेसिस्टेंस को क्या लेंगे हम, नेगेटिव लेंगे। तो नेगेटिव लिया, आगे बढ़े, यहाँ पे आ गए, फिर यहाँ पे क्लोज लूप में अपन यहाँ पे आ गए, तो फिर यहाँ पे आगे बढ़े, इधर करंट फ्लो कर रहा है हायर टू लोअर, तो ये भी नेगेटिव आएगा सर, ये कितना आ गया 3i, ठीक है ना, 3i। क्या है ये है इसका पोटेंशियल, क्या है ये पोटेंशियल है, क्या है ये पोटेंशियल, कैसे है सर पोटेंशियल, V इज इक्वल टू आई आर। तो V इज इक्वल टू आई क्या है, करंट I, R कितना है 3, तो 3, ठीक है, कितना हो गया 3i। यहाँ पे कितना हो गया सर, यहाँ पे हो गया V इज इक्वल टू 2i, क्या हो गया यहाँ पे, V इज इक्वल टू 2i। यहाँ पे कितना है सर, यहाँ पे तो 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, हमें पता है। देन फिर अपन आगे आए, इधर से अपन इधर आए, फिर अपन चले कहाँ पे, अपन बात करते हैं किसके लिए, सेल के लिए, ठीक है। अपन ने किसके लिए बात की थी सर, अपन ने जो है सेल के लिए बात की थी। अगर अपन सेल में पॉजिटिव की तरफ चलते हैं तो हमें इसको कैसा लेना पड़ता है सर, पॉजिटिव लेना पड़ता है। कैसे लेते हैं अपन इसको, पॉजिटिव लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, +10 इज इक्वल टू 0, ठीक है कि नहीं है। अरे समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, एक बार फिर से देख लो, ठीक है ओके। यहाँ पे क्या हुआ सर, यहाँ पे कितना हो गया, माइनस का 5i इज इक्वल टू कितना हो गया, 10 को उधर भेज दो, माइनस का 10, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो गया सर, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 से काटा 10 को कितना आ गया 2, तो जो करंट है जो I है वो कितना आ गया, बिल्कुल सर I इज इक्वल टू आ गया 2 एम्पियर, कितना आ गया सर, I इज इक्वल टू आ गया 2 एम्पियर। सही बात है, क्लियर है, पता चला, कुछ आइडिया लगा कि सर किरचॉफ लॉ कैसे अप्लाई करना है, आइडिया लगा। सही बात है, कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें, इसमें अगर प्रॉब्लम है तो मेरे को बता दीजिएगा आप कमेंट सेक्शन में, ठीक है, क्योंकि जो आपका वीडियो है वो रिकॉर्डेड है, ठीक है। तो सेकंड अपन लेके चलते हैं, जो डाउट है वो वहाँ पर अपन क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। मेन चीज़ है इसमें साइन कन्वेंशन, जो चिन्ह परिपाटी है उसका पूरा आपको ध्यान में रखना है कि रेसिस्टेंस के लिए क्या होगा सर, जो सेल है उसके लिए क्या होगा सर, जो कैपेसिटर है उसके लिए क्या होगा, ठीक है। जैसे मैं आपको बता दूं, मैंने आपको सेल के लिए कहा था, जैसे यहाँ पे सेल आ गया ना, तो मैंने आपको बताया था सेल के लिए क्या, देखो ये रहा कि जब अपन इधर चल रहे हैं, जो अपना पाथ है वो क्या, वो कैसा हो, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, पाथ कैसा हो, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, जो कैसा आएगा ईएमएफ उसका पोटेंशियल कैसे लेंगे अपन, पॉजिटिव लेंगे। तो वही तो अपन ने किया है, अरे मेरे प्यारे साथियों, वही तो अपन ने किया है, पॉजिटिव की तरफ चल रहे हैं, पॉजिटिव की तरफ तो कैसा लिया है मैंने, यहाँ पे पॉजिटिव ले लिया, तो यहाँ से जो करंट कितना आ गया 2 एम्पियर आ गया। तो
इस वाले रेसिस्टेंस में जो करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई हो रहा है, तो कितना आ गया सर, इसमें 2 एम्पियर है, ठीक है ना भाई। जो अपन बात कर रहे हैं फाइंड द करंट इन ईच रेसिस्टर, तो जो फर्स्ट रेसिस्टर है उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, 2 एम्पियर, और सेम उसमें कितना हो रहा है, 2 एम्पियर। क्लियर है बात, क्लियर है। तो चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2। अब देखो इसमें इसमें है 4 तो रेसिस्टेंस, 2 सेल हैं। आओ बात करते हैं, आइए बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, आइए बात करते हैं। बात कुछ इस प्रकार करेंगे अपन इसमें क्या कि सर जो इसमें अपन बात करते हैं कि पहले अपन इसमें क्लोज लूप लेंगे, तो यहाँ पे मैंने बोल दिया ये है अपना ए, यहाँ पे मैंने बोल दिया ये है बी, यहाँ पे ये अपना पॉइंट है ये है सी, यहाँ पे मैंने बोल दिया ये पॉइंट है अपना डी, ठीक है। देन मैंने बोल दिया कि अपन किस में ले रहे हैं, क्लॉकवाइज ही लेकर चल रहे हैं। कैसा है जो लूप अपना, क्लॉकवाइज है, क्लोज्ड लूप ले लिया अपन ने। तो अपन बात करते हैं फॉर क्लोज्ड लूप, क्लोज्ड लूप कौन सा है अपना सर, क्लोज्ड लूप अपना ए बी सी डी ए, कैसा लूप है अपना, क्लोज्ड लूप है ए बी सी डी और ए, ठीक है, सही बात है। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है सर, कोई दिक्कत हमें इसमें नहीं है, ठीक है। तो आ जाओ शुरू करते हैं। सर हमें पता है फ्रॉम द वोल्टेज लो, किरचॉफ्स वोल्टेज लो, डेल ऑफ पी इज इक्वल टू 0। भाई जहाँ पे भी इनमें जो पोटेंशियल गेन है, ड्रॉप है, उनका जो सम है टोटल पूरे सर्किट में, वो क्या होगा सर, वो 0 होगा। सर वो क्या होगा सर, वो 0 होगा, ठीक है सर, वो क्या होगा सर, वो 0 होगा। आ जाओ चलते हैं, चलते हैं। ये सेल है अपना कैसा, ये अपना सेल है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव। ए से शुरू करते हैं, आ जाओ यहीं से शुरू कर लेते हैं। पॉइंट ए से शुरू करते हैं कि अपना लूप है ए बी सी डी, आप कोई से भी पॉइंट से शुरू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलना आपको क्लॉकवाइज ही पड़ेगा, जब आप क्लॉकवाइज आपने चूज कर लिया है, ठीक है। तो कोई सा भी एक पॉइंट ले लो, मैंने पॉइंट ए ले लिया, पॉइंट ए से चलूंगा मैं। जैसे ही मैं चला मेरे पास में आ गया एक सेल, क्या आ गया मेरे पास में, एक सेल आ गया। तो मैं किधर जा रहा हूँ, पॉजिटिव की तरफ। तो मैंने क्या बोल दिया सर, प्लस का 4 ले लो। कितना ले लो, चल रहा हूँ पॉजिटिव, तो कितना ले लो सर, प्लस का 4 ले लो, प्लस का क्या ले लो, 4 ले लो। फिर मैं आगे गया, ठीक है मैंने ले लिया। फिर यहाँ पे मैंने देखा यहाँ पे रेसिस्टेंस लगा हुआ है, और इधर से यहाँ पे 10 वोल्ट की बैटरी है, तो यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है आई, तो यहाँ पे भी करंट क्या होगा, आई। यहाँ पे भी करंट क्या होगा सर, आई होगा। यहाँ पे भी करंट क्या होगा सर, आई होगा। यहाँ पे भी करंट क्या होगा सर, आई होगा। यहाँ पे भी करंट क्या होगा, आई होगा। जितना करंट सेल से निकला 10 वोल्टेज की बैटरी से, 10 वोल्टेज के सेल से निकला, उतना ही जो करंट है वो वापस यहाँ पे आ गया। क्लियर सी बात है, जितना एग्जिट हुआ उतना ही क्या हो गया, एंटर हो गया। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, KCL, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ का धारा का नियम यही कहता है, ठीक है। सही बात है सर, मान गए आपकी बात, हो गया ये वाला, हमने करंट ड्रॉ कर दिया, आई जो करंट है। आगे बढ़े तो यहाँ पे जो पोटेंशियल आया वो क्या आया, यहाँ पे से जो पोटेंशियल आया वो क्या आया। सबसे पहली बात सर, यहाँ पे ये है हायर पोटेंशियल, ये है HP हायर पोटेंशियल का पॉइंट है। ये लोअर पोटेंशियल की जो करंट है वो हमेशा कहाँ चलता है, हायर से लोअर। तो हम किधर जा रहे हैं, हम जा रहे हैं हायर की तरफ। तो ये हमें क्या लेना है सर, ये हमें पॉजिटिव लेना है। प्लस का क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, +2 क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। सर यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी अपन चल रहे हैं लोअर से हायर की तरफ। किधर चल रहे हैं, हायर पोटेंशियल की तरफ चल रहे हैं। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा सर, 1 हो जाएगा। फिर सर यहाँ पे भी अपन क्या चल रहे हैं सर, अपोजिट चल रहे हैं, तो वहाँ पे भी क्या हो जाएगा सर, वहाँ पे भी क्या हो जाएगा, वहाँ पे 2i हो जाएगा। फिर सर अपन यहाँ पे आगे चले, ठीक है ना, इस क्लोज लूप में क्लॉकवाइज आगे चले, आगे चलते ही बैटरी आ गई। फिर चल रहे हैं अपन नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव की तरफ। तो नेगेटिव में क्या लेंगे सर, नेगेटिव लेंगे, -10 इज इक्वल टू 0। नहीं 0 नहीं, अभी तक और बचा है अपना, ठीक है ना, अभी तक अपना और बच गया है। क्या बचा है सर, अभी तक अपना क्या ही बच गया, अभी तक जो है अपना इधर आया आगे, ठीक है ना, अभी तक डी पॉइंट आया है, ठीक है ना। अभी तक अपन कहाँ पर आ गए, डी तक आ गए, -10 ले लिया। फिर डी से फिर क्लोज लूप अपना कंप्लीट करते हुए वापस अपन ए पर आ गए। फिर अपने को मिला यहाँ पे क्या, 1 ओम का एक रेजिस्टेंस मिला, जहाँ पे क्या हो गया, ये कैसे आएगा सर, पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना, पॉजिटिव आएगा, +1i इज इक्वल टू 0। क्या हुआ, +1i इज इक्वल टू 0। क्लियर है, क्लियर है क्या। अब देखो 2i + 1i + 2i + 1i कितने हो गए, 2 और 1 3, 2 5 और 1 6, कितने हो गए 6i
फिर कितना हो गया, फिर यहाँ पे 10 और माइनस का 10 और प्लस का 4 माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। सर 6i इज इक्वल टू 6, देन सर i इज इक्वल टू 1 एम्पियर। क्या आ गया सर, i इज इक्वल टू 1 एम्पियर। सर i इज इक्वल टू 1 एम्पियर मतलब सर कि जो भी यहाँ पे रेसिस्टेंस है, ईच रेसिस्टेंस में जो अपन बात करें करंट की तो कितना फ्लो हो रहा है सर, 1 एम्पियर का उसमें करंट फ्लो हो रहा है। क्लियर है क्या? साइन कन्वेंशन क्लियर है क्या? किसी को साइन में प्रॉब्लम है क्या? चिन्ह परिपाटी में किसी को दिक्कत है क्या? ठीक है, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अपना आज का जो लास्ट जो एग्जाम्पल है उसको अपन देखते हैं। ठीक है ना, देख के डरना नहीं है आपको, अभी इसको अपन धुआं कर देंगे। ठीक है ना, देख के इसको डरना नहीं है। सबसे पहले क्लोज लूप एज्यूम करते हैं। सबसे पहले सर क्लोज लूप ले लो, इसको बोल दो सर ए, इसको बोल दो सर पॉइंट बी, सर इसको बोल दो क्या पॉइंट सी, सर इसको बोल दो क्या पॉइंट डी, सर इसको बोल दो क्या पॉइंट ई, इसको बोल दो क्या सर पॉइंट एफ। फिर वापस आ गए अपन ए पर। ठीक है, फिर वापस आ गए अपन ए पर। अपन यहाँ पे क्या करेंगे, 2 लूप लेंगे। पहला जो अपना लूप है और उसके बारे में अपन बात करते हैं। पहला जो अपना लूप है क्या ले लिया अपन ने, ए बी सी एफ ए। क्या ले लिया अपन ने, ए बी सी एफ ए। ठीक है, इधर से यहाँ से चले ए बी सी और यहाँ पे एफ, फिर आगे ए पर। ठीक है ना, ये अपन ने इसमें एक क्लॉकवाइज अपन इसमें चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं सर, अपन इसमें चल रहे हैं क्लॉकवाइज। कैसे चल रहे हैं अपन, क्लॉकवाइज। यहाँ पे अपने पास में 20 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पे अपने पास में 20 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पे अपने पास में 10 वोल्ट की बैटरी है, 10 ओम का यहाँ पर रेसिस्टेंस है, 10 ओम का यहाँ पर रेसिस्टेंस है, 10 ओम का यहाँ पर रेसिस्टेंस है। करंट अपन ने ड्रॉ कर रखा है। करंट क्या है सर, 20 एम्पीयर की बैटरी से बात करते हैं। यहाँ से सर I1 करंट फ्लो हुआ, इधर भी I1 गया। अब यहाँ पे जाके इस नोड पर, इस जंक्शन पर जाते हैं, जो ये I1 है ये 2 भागों में, या मैं बोल दूं इधर से करंट तो आई टू आई रहा तो ये इधर निकल जाएगा, तो इधर आ गया, तो इधर कितना आ गया, इस वाले करंट कितना आ गया सर, इधर तो I1 आ गया। फिर यहाँ से I2 निकला, इधर I2 आया, तो इधर क्या आ गया सर, इधर I2 भी आ गया। तो टोटल जो ये वाला वायर है, ये वाला जो रेसिस्टेंस है, उसमें कितना करंट है, I1 प्लस I2। कितना है, I1 प्लस I2। कितना है, I1 प्लस I2। देन यहाँ पे कितना है सर, यहाँ पर भी यही आ रहा है, I1 प्लस I2। ठीक है, फिर इधर अपना I1 वापस इधर आ गया, देन इधर अपना I2 वापस चला गया, यहाँ से जाके अपना I2 फिर से इसमें आ गया। मतलब इस बैटरी से जितना करंट निकला था उतना ही करंट वहां पे वापस आ गया। ठीक है, वही बात, जितना करंट सर यहाँ से निकला उतना ही यहाँ पर फिर से I1 अपना आ गया। I1 निकला था घूम घाम के, I1 फिर से आ गया। इट सपोर्ट्स द फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ्स लॉ। फर्स्ट लॉ जो है किरचॉफ का, उसको ये फॉलो कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है करंट लॉ। ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, बिल्कुल बढ़िया से हो रखा है, बढ़िया अपन इसको कर दिया है। क्लियर है, क्लियर है, आगे बढ़े। चलो ठीक है सर, अब आ जाओ, 2 लूप अपन ने ले लिए। इसमें अपन ने ले लिया क्या कि सर, इसमें ले लिया अपन ने क्लॉकवाइज और इसमें भी अपन ने ले लिया क्या, क्लॉकवाइज। किस ले लिया अपन ने, दोनों को कैसे ले लिया सर, दोनों को अपन ने क्लॉकवाइज ले लिया है। तो पहले लूप के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, पहले लूप के बारे में अपन बात करेंगे। पहले लूप के बारे में बात करते हैं। अपना जो पहला लूप है वो क्या बना अपना सर, पहला लूप बना अपना ए बी सी एफ, वापस कहाँ पर आ गए, ए से शुरू किया, ए पर आ गए, क्लोज लूप अपना बन गया। यहाँ से निकलते हैं, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव की तरफ चले तो सर पॉजिटिव की तरफ चले, और सेल है तो पॉजिटिव ही लेंगे इसको। कैसा लेंगे सर इसको, सर इसको हम लेंगे पॉजिटिव। कैसा लेंगे सर हम इसको, पॉजिटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव हो गया, प्लस का 20 हो गया। आगे बढ़े, आगे बढ़े सर, रेसिस्टेंस आ गया, इधर चल रहे हैं, करंट करता है हायर से लोअर, तो इधर ही अपन चल रहे हैं, अपन चल रहे हैं लोअर की तरफ। तो यहाँ पे क्या आएगा सर, माइनस का 10I1, सर माइनस का 10I1। क्लियर है सर, माइनस का 10I1, क्योंकि यहाँ पे I1 करंट फ्लो हो रहा है। नीचे आए, नीचे आते अपने को क्या दिखा सर, अपने को 10 ओम दिख गया। क्या दिख गया सर, नीचे आते ही सर, नीचे आते अपने को 10 ओम दिख गया। फिर से इसमें सर कितना करंट है, इसमें I1 प्लस I2 है। चल रहे हैं कि कहाँ से चल रहे हैं अपन, हायर से लोअर की तरफ, तो माइनस में आएगा सर, माइनस का 10I1 प्लस I2। ठीक है, फिर आगे आए, आगे इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, सेल आ गया, चल रहे हैं नेगेटिव की तरफ, तो माइनस का 10। देन इधर से आए, यहाँ पे एफ से वापस ए पर आ गए, इज इक्वल टू 0। अपना जो क्लोज लूप है वो अपना यहाँ से बन गया है। ठीक है, क्लियर है,
यहाँ से सर अपन सोल्व करते हैं तो क्या निकल के आता है, यहाँ से सर अपन सोल्व करते हैं क्या निकल के आता है, देखो प्लस का 20 और माइनस का 10 कितना हो गया सर, प्लस का 10 हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो इसको कर लो, क्या इसको पहले सोल्व कर लो। देखो माइनस का 10i1, फिर यहाँ से माइनस का 10i1, ब्लैक कलर लेते हैं अच्छा लगेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे आ गया माइनस का 10i1 ये वाला। ठीक है, फिर यहाँ से निकाला अपने माइनस का 10i1, फिर यहाँ से क्या निकला माइनस का 10i2, ये माइनस का 10 और ये प्लस का 20, तो कितना बच गया, प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से 10 को 0 में भेज दो, तो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे कितना हो गया, इसे ऐसे कर लो, यहाँ पे कितना हो गया 10 और 10 कितना हो गया 20, तो यहाँ पे कितना हो गया माइनस का 20i1 माइनस का 10i2 प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। देन इसको 10 से डिवाइड कर दो कंप्लीट इक्वेशन को, तो यहाँ पे क्या जाएगा माइनस का 2i1 माइनस का 1 है तो i2 एन प्लस 1 इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू 0। या इसको ऑल सोल्व कर लो, ऑल इसको सोल्व करोगे आप तो क्या आ जाएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा आगे, इसको ऑल अगर अपन सोल्व करते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पे सिर्फ अपने को ऐसे देखने को मिलेगा क्या, सर माइनस का 2i1 माइनस का i2 इज इक्वल टू माइनस का 1। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में इक्वेशन क्या आ जाएगी, सर यहाँ से अपने पास में इक्वेशन आ गई क्या, इनको मल्टीप्लाई कर दो नेगेटिव से, पॉजिटिव में हो जाएगी अपनी इक्वेशन, माइनस प्लस का 2i1 प्लस i2 इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर क्या आगे अपने पास में, एक इक्वेशन निकल के आगे अपने पास में क्या, 2i1 प्लस i2 इज इक्वल टू 1। क्लियर है क्या, क्लियर है, आगे बढ़ें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। ये अपना एक लूप के लिए आ गया, कौन सा लूप था अपना, लूप फर्स्ट था ABCFA। अब अगर अपन आगे बात करेंगे इसके लिए, सर अपन सेकंड लूप के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो कोई इश्यू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड लूप के बारे में अपन बात कर लेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम अपने को नहीं है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं और सेकंड लूप। ठीक है, ये क्वेश्चन अपनी आ गई है, आगे और अपन चल रहे हैं इसी क्वेश्चन में। फॉर लूप, और लूप कहाँ से शुरू करते हैं सर, कहीं से भी कर लो, वापस एंड पे तो आना वहीं पर ही है। तो अपन यहाँ से शुरू करते हैं, कहाँ से, सी से शुरू करते हैं, CDEFC। क्या करते हैं अपन, CDEFC, जहाँ से शुरू किया वहाँ पे अपन ने एंड कर दिया। क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो सी से डी चले, डी से ई से एफ, एफ से वापस सी। ठीक है, तो सी से चल रहे हैं सर, चले इधर से हायर से लोअर पोटेंशियल, करंट इधर फ्लो कर रहा है तो अपन चले हायर पोटेंशियल की तरफ, तो ये कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, रेजिस्टेंस है तो क्या आएगा प्लस का 10i2। कैसा आएगा सर, प्लस का 10i2। देन सर अपन इधर चले नेगेटिव की तरफ चले, भाई ये तो है अपना पॉजिटिव, ये अपना नेगेटिव, तो ये कैसा आएगा सर माइनस का 20। देन सर अपन आगे चले, आगे इधर चले, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर अपन ऊपर की तरफ चले, पॉजिटिव की तरफ चले, तो पॉजिटिव प्लस का 10। देन यहाँ पे फिर आगे चले तो यहाँ पे सर क्या आ गया, यहाँ पे चले अपन, फिर यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, हायर से लोअर, क्योंकि करंट के अपोजिट डायरेक्शन में अपन जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया प्लस का 10i1 प्लस i2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से अपने को क्या देखने को मिल गया, यहाँ से इसको 10 से डिवाइड कर दो कंप्लीट इक्वेशन को यहीं से ही। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया i2 माइनस 2 प्लस 1 प्लस i1 प्लस i2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से हो गया सर i1 प्लस 2i2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अपनी क्या हो गई, 2 हो गई। ठीक है, इजी है, ये तो आप निकाल लोगे यहाँ से, इसको कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे, तो अपने पास में इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब अपन बात करते हैं अपनी इक्वेशन नंबर 1 से और इक्वेशन नंबर 2 से, इनको अपन सोल्व करते हैं। तो आ जाओ सर, कैसे सोल्व करेंगे अपनी इक्वेशन नंबर 1 और 2 को। तो अपनी जो नंबर 1 इक्वेशन है वो क्या है, क्या है अपनी 2i1 i2 प्लस इज इक्वल टू 1। क्या है अपनी 2i1 प्लस i2 इज इक्वल टू 1, दैट इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। देन जो सेकंड है वो क्या है सर, सेकंड है अपनी क्या, i1 प्लस 2i2 इज इक्वल टू 1, ये है अपनी सेकंड इक्वेशन।
ठीक है, ये है अपनी सेकंड इक्वेशन। सर सेकंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। एक काम कर लो, ये जो इक्वेशन है ना इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो किससे मल्टीप्लाई कर दो? 2 से मल्टीप्लाई कर दो। देन 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों का क्या कर दो? इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो, घटा दो। तो क्या होगा यहाँ पे देखो 2i1 प्लस i2 इज इक्वल टू 1। इसको क्या कर देंगे अपन? मल्टीप्लाई कर दो 2 से। तो सर 2i1 प्लस 2 टू ज़ा 4 i2 इज इक्वल टू 2। देन से अपन क्या करेंगे? इसको घटा देंगे इसमें से, तो माइनस माइनस माइनस। ठीक है, अपन इसको क्या कर दिया? माइनस कर दिया। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव इसको अपन ने काट दिया। यहाँ पे ये क्या आ गया? यहाँ पे सर आ गया माइनस का 3i2 इज इक्वल टू माइनस का 1। तो यहाँ से i2 कितना आ गया सर? 1/3 एम्पियर। कितना आ गया? i2 इज इक्वल टू 1/3 एम्पियर। कितना आ गया? i2 इज इक्वल टू 1/3 एम्पियर। ठीक है, देन अपन आगे बात करेंगे i1 की वैल्यू अपन फाइंड करेंगे, तो वो भी कितनी आएगी सर? 1/3 एम्पियर। ये आप खुद सॉल्व करोगे। ठीक है, उम्मीद है आपको ये जो कैलकुलेशन हमने की है इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये क्लास 10th की बेसिक मैथमेटिक्स है। ठीक है ना, दो इक्वेशन को सॉल्व करने की बेसिक मैथमेटिक्स है। ये आपने बहुत इक्वेशन जो है क्लास 10th में सॉल्व किए होंगे। तो हमने कुछ नहीं किया, दोनों इक्वेशन को यूज करके i1 और i2 की वैल्यू अपन ने फाइंड आउट कर ली। क्लियर है? तो ये था अपना किरचॉफ्स लॉ। ये जो अपना जो पूरा सेशन था, ठीक है, सेशन थोड़ा बड़ा हो गया किरचॉफ लॉ पे, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है ना, 50 मिनट या 1 घंटे का तक अपन लेके ही चलते हैं, इतना तो लग ही जाता है। तो ये जो है अपन ने कंप्लीट कर लिया है। तो उम्मीद है आपको सबको जो है बढ़िया से समझ में आया होगा किरचॉफ लॉ। अगर नहीं आया है तो एक बार अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बता दीजिएगा कि सर हमें यहाँ पे डाउट आ रहा है, ये यहाँ पे प्रॉब्लम है। ठीक है, बाकी और जो आप अगर आपको समझ में नहीं आया तो सेशन को जो है आप एक बार फिर से देखें, दोबारा रिवाइज करें। जो सारे जो नोट्स हैं उनको प्रॉपर बना के रखें, एक एक डिटेल को नोट डाउन करें अपनी बुक में, अपनी नोटबुक में। तो उम्मीद है आप सब ऐसे ही बढ़िया पढ़ाई करते रहेंगे, जो क्लासेस हैं अपनी उनको अटेंड करते रहेंगे, विजडम नर्सिंग एंट्रेंस क्लासेस के प्लेटफॉर्म के साथ में जुड़े हुए रहेंगे। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।